हेलो स्टूडेंट्स, क्लास +1 के अंदर अब जो हम यहां पर टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर हम वेक्टर का रिजोल्यूशन करते हैं तो वेक्टर के रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, वेक्टर के रिजोल्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं। वेक्टर का रिजोल्यूशन करने से पहले आपको सीखना पड़ेगा कि कंपोजिशन ऑफ वेक्टर क्या था। तो आपको याद है कि कंपोजिशन ऑफ वेक्टर में हमने किया था कि अगर एक वेक्टर हमें यहां इस डायरेक्शन में दे रखा है, मान लीजिए दिस इज कॉल्ड p वेक्टर, दूसरा वेक्टर हमें यहां दे रखा है, दिस इज कॉल्ड q वेक्टर, ये रहा। एक वेक्टर हमारा p वेक्टर है, दूसरा वेक्टर हमारा q वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर्स को देखिए, ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है। अगर ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है तो इन दोनों को अगर हम ये कहें कि ये दोनों मिलकर के किसी ट्रायंगल की दो साइडें बना रहे हैं और ये दोनों सेम ऑर्डर में हैं, तो इनका रिजल्टेंट यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट एक तीसरा वेक्टर होगा जो इन दोनों के अपोजिट ऑर्डर में होगा और ट्रायंगल की तीसरी साइड बनाएगा। वो कुछ इस तरीके से है। यहां पर आप इसको इधर ले लीजिए। तो आपने कहा दिस इज r वेक्टर एंड दिस r वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर प्लस q वेक्टर। ये दो वेक्टर को कंपोज करके हमने एक सिंगल वेक्टर बनाया है। ये दो वेक्टर मिल करके जो काम करेंगे वही काम ये अकेला वेक्टर करेगा। दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। इसे हम वेक्टर का कंपोजिशन कहते हैं। यानी कि जो काम दो वेक्टर p वेक्टर और q वेक्टर दोनों मिलकर के जिस काम को करते हैं उसी काम को ये अकेला वेक्टर करेगा। आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो इफेक्ट ये दोनों वेक्टर मिलकर के प्रोड्यूस करेंगे वही इफेक्ट ये अकेला वेक्टर प्रोड्यूस करेगा। दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। इसे हम वेक्टर्स का कंपोजिशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का रिजोल्यूशन क्या है, वेक्टर के रिजोल्यूशन में हम क्या समझेंगे, इस बात के बारे में हम यहां पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहां पर एक वेक्टर दे रखा है, ये लीजिए, ये हमारे पास एक वेक्टर है। दिस वेक्टर इज कॉल्ड r वेक्टर। ये हमने एक वेक्टर r वेक्टर लिया है। अब हम इस वेक्टर का रिजोल्यूशन करेंगे। वेक्टर के रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? वेक्टर के कंपोजिशन का मतलब था कि वेक्टर्स को मिला करके, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को मिला करके एक सिंगल वेक्टर अगर हम बना दें, दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है कि किसी एक सिंगल वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में स्प्लिट करना। द स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर देन टू वेक्टर सच दैट these two vectors will produce same effect as is produced by the single vector। ध्यान से समझिए, एक वेक्टर आपके पास r वेक्टर है, इस r वेक्टर को रिजोल्व करेंगे यानी कि इस r वेक्टर को स्प्लिट करेंगे दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स के अंदर। और किस तरीके से आप समझिए, यहां पर इस तरीके से करेंगे। आपने r वेक्टर को ब्रेक किया यानी कि स्प्लिट किया। एक वेक्टर आपने यहां पर ले लिया, दिस इज कॉल्ड p वेक्टर, ये रहा। एक वेक्टर आपने यहां पर ले लिया, दिस इज कॉल्ड q वेक्टर, वो ये रहा। तो सुन लीजिए, एक वेक्टर आपका p वेक्टर है, एक वेक्टर आपका q वेक्टर है। ये दोनों के दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं और ये दोनों मिलकर के इस वेक्टर को बनाते हैं r वेक्टर को। आप ये भी कह सकते हो कि r वेक्टर को स्प्लिट किया जा सकता है इन दो वेक्टर्स के अंदर, और r वेक्टर को स्प्लिट किया जाएगा इन दो वेक्टर्स के अंदर इस तरीके से स्प्लिट किया जाएगा कि जो इफेक्ट ये अकेला वेक्टर प्रोड्यूस करता था वही इफेक्ट
ये दोनों वेक्टर्स मिल करके प्रोड्यूस करेंगे, तो हम कहेंगे this R has been resolved into these two vectors. You can also say that R vector is equal to P vector plus Q vector. ये हमने यहां पर लिखा और इस तरीके से हमने इसको यहां पर कह दिया है। तो हमारे पास टॉपिक आया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मींस the splitting of a single vector into two or more than two vector such that, इस तरह से, such that these two vectors will produce same effect as is produced by the single vector. ये हमारे पास है resolution of vector। इसे हम वेक्टर का रिजोल्यूशन नाम देते हैं। अब आप एक बात समझिए, आपके पास R वेक्टर है, this R vector can be written as equal to P vector plus Q vector। ये हमने यहां पर कहा था। यहां पर अगर आपको याद हो तो प्रॉपरली हम इसको लिखते कैसे हैं, हम ऐसे लिखते थे P वेक्टर और Q वेक्टर को जोड़ करके R वेक्टर आता है, तो हमें इसको ऐसे लिखना चाहिए, this is P वेक्टर plus Q वेक्टर is equal to R वेक्टर। ये हमारे पास यहां तक आ जाता है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये हम लोगों ने वेक्टर का रिजोल्यूशन पढ़ा, वो हम लोगों ने वेक्टर का कंपोजिशन पढ़ा है। अब हम आगे चलते हैं। नाउ आवर टॉपिक इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन प्लेन। अगर हम यहां पर वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हम देखेंगे दीज आर इन प्लेन, तो हमारा टॉपिक दिस इज ऑन द पेज नंबर, ये है हमारा पेज नंबर 8 पर आपके नोट्स में। आपको बता दूं मैं, पेज नंबर 7 के लास्ट में हमारा जो टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बाद इसका कुछ पार्ट है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर अलोंग एनी गिवन डायरेक्शन। ये सिलेबस से अब की बार कट चुका है, ये आपको नहीं करना है। आपको जो अब डिस्कस करना है वो पेज नंबर 8 पे टॉपिक है, एंड उस टॉपिक का नाम आपके पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। आप समझिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। दिस इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। सो दिस इज rectangular components of a vector in a plane। तो हमारा टॉपिक है rectangular components of a vector in a plane। समझिए आप इसको किस तरीके से डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है उसको आप यहां पर ध्यान से सुन लीजिए, जो हमें यहां पर समझना है। देखिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले एक प्लेन कंसीडर कर लेंगे। तो ठीक है, हम लोगों ने एक प्लेन कंसीडर कर लिया। ये लीजिए, ये हम लोगों ने कहा ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस को मिला करके हमारा प्लेन आ गया। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये दो एक्सिस को मिलाकर हमारे पास एक प्लेन आ गया है। आगे चलिए, यहां पर हमने कहा दिस इज आवर ओरिजिन, ये रहा, और इस प्लेन में हम लोगों ने एक वेक्टर कंसीडर कर लिया, और वो जो वेक्टर यहां पर लिया है उस वेक्टर को मैंने इस तरीके से शो कर दिया। ये लीजिए, ये यहां पर मैंने एक वेक्टर कंसीडर कर लिया। ये वाला पॉइंट O पॉइंट है, ये वाला पॉइंट P पॉइंट है, तो मैंने जो यहां पर वेक्टर लिया है दिस इज कॉल्ड OP वेक्टर, ये मैंने यहां पर ले लिया है। आगे चलिए, इस वेक्टर के मैं दो कंपोनेंट्स बनाना चाहता हूं, और दोनों के दोनों कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। पहला क्वेश्चन, आप यहां पर कहोगे सर कंपोनेंट्स क्या है, तो सुनिए, जो आपके पास एक वेक्टर दे रखा था, जैसे यहां पर आपके पास R वेक्टर दे रखा था,
आर वेक्टर को आपने ब्रेक किया था इस तरीके से, एक वेक्टर पी वेक्टर बन गया था, एक वेक्टर क्यू वेक्टर बन गया था, ये लीजिए। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर को पी वेक्टर और क्यू वेक्टर दो वेक्टर्स में हमने स्प्लिट किया है। तो यूं कह सकते हैं कि ये जो पी और क्यू है ये आर वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। बट अब क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो सुनिए, किसी एक वेक्टर के वो कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उन कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम देते हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर आर दोस कंपोनेंट्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उन कंपोनेंट्स को हम कहेंगे दैट दीज आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। चलिए हम यहां पर आगे चलते हैं। हमारे पास हमने यहां पर एक वेक्टर कंसीडर कर लिया, तो ये वाला वेक्टर हमने यहां पर ले लिया है, ये रहा। अब आप एक बात बताइए, ये जो वेक्टर है दिस इज कॉल्ड ओपी वेक्टर। ये ओपी वेक्टर एक प्लेन में है, ये ओपी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है डेफिनेटली। तो एक बात बताएं, इस ओपी वेक्टर के पास एक्स की भी कुछ वैल्यू होगी और वाई की भी कुछ वैल्यू होगी। इसके पास एक्स और वाई दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू डेफिनेटली इसके पास होगी। तो आगे चलिए, अगर हम यहां से इसको इस पोर्शन से यहां पर मिला दे तो चलिए ठीक है, हमने इसको यहां पर इस पॉइंट के साथ मिला दिया, ये लीजिए हमने यहां पर मिलाया, और इसको हमने इस पॉइंट के साथ यहां पर मिला दिया, ये लीजिए यहां पर मिला दिया। आगे चलिए, अब अगर ये ओपी हमने लिया और ये इसकी डायरेक्शन हमने बना दी, तो इस पॉइंट को हमने कहा दिस इज ओ, दिस इज, इसको कहा ये ए पॉइंट है। आगे चलिए, इसको कहा ये बी पॉइंट है। आगे चलिए, और ये जो OP है इसको हमने मान लिया दैट दिस इज आवर ए वेक्टर, ये रहा। आप इसको ए वेक्टर का नाम दे दीजिए। अब ये जो ए वेक्टर है, क्योंकि ये प्लेन में है, तो इट विल कंटेन एक्स एक्सिस के अलोंग भी इसकी कुछ वैल्यू होगी और वाई एक्सिस के अलोंग भी इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो सुनिए, ये एक्स एक्सिस है, इसकी एक्स एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू है दैट इज ax। तो x एक्सिस के अलोंग इसकी वैल्यू ax है और y एक्सिस के अलोंग यहां से लेके यहां तक इसकी जो वैल्यू है दिस इज कॉल्ड ay। तो सुनिए, ये जो a वेक्टर है ये इसके दो कंपोनेंट बने, एक x एक्सिस के अलोंग है, एक y एक्सिस के अलोंग है। इन दोनों को मिलाकर ही ये a वेक्टर बना है। x एक्सिस के अलोंग O से लेकर A तक इसकी वैल्यू ax है, y एक्सिस के अलोंग O से लेकर B तक इसकी वैल्यू ay है। यहां पर अगर हम देखें दिस इज कॉल्ड ax और दिस इज आल्सो कॉल्ड ay। हमने ये यहां पर ले ली है। तो एक ax हो गया, एक ay हो गया। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आप जानते हैं अगर ये ay है तो डेफिनेटली ये भी आपके पास ay ही है। और सुनिए, ये जो a वेक्टर है, मान लीजिए इस a वेक्टर ने इस x एक्सिस के साथ यहां पर एंगल बना रखा है, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। तो यहां पर एंगल बन गया एंड दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा। और सुनिए, आप यहां पर एक चीज और इसके अंदर इन्वॉल्व कर लीजिए, वो ये है बच्चों कि ये a वेक्टर है, x एक्सिस के अलोंग इसका मैग्नीट्यूड ax है, y एक्सिस के अलोंग इसका मैग्नीट्यूड ay है। यानी कि ये a वेक्टर इस x एक्सिस के अलोंग इसकी वैल्यू ये रही, y एक्सिस के अलोंग इसकी वैल्यू ये रही। अब आप एक बात बताइए, ये तो वेक्टर है, इसके पास तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। तो x एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ax है, x एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिट वेक्टर, दिस इज कॉल्ड i कैप। और सुनिए, इस वेक्टर की y एक्सिस के अलोंग वैल्यू ay है और y एक्सिस के अलोंग इसका यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन देगा y एक्सिस के अलोंग, उसको हमने कहा दिस इज j कैप, ये हमने लिया। नाउ अब आप कह सकते हैं
ये जो a वेक्टर है इट विल कंटेन, इसके पास दो वैल्यूज हैं, कौन सी वो देख लीजिए। इस a वेक्टर की x एक्सिस के अलोंग जो मैग्नीट्यूड है वो तो ax है, और x एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन है वो i कैप देगा। इस a वेक्टर का y एक्सिस के अलोंग जो मैग्नीट्यूड है वो ay है, और y एक्सिस के अलोंग जो इसकी डायरेक्शन देगा वो j कैप देगा, दैट इज ए यूनिट वेक्टर। और चलिए आगे चलते हैं। अब आप चाहें तो a वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज a वेक्टर इट कंटेन्स सम वैल्यू अलोंग x एक्सिस एंड सम वैल्यू अलोंग y एक्सिस। तो यहां पर आएगा, इट कैन बी रिटन एज a x i कैप प्लस a y j कैप, आपने इस तरीके से लिखा है। तो सुन लीजिए, आपने यहां पर a वेक्टर को लिखा है दो तरीकों से, कौन सा ये आपका a वेक्टर है, a वेक्टर इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप। आपने इस तरीके से यहां पर ax को और ay को आपने लिखा है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखना चाहें तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास कैसे लिखा जा सकता है। समझिए, ये हमारे पास OP जो दे रखा है, ये OP a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। आप पाइथागोरस लगा के यहां से कह सकते हैं दैट OP स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज OA स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट इज दिस इज OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो यहां पर लिखिए दिस इज AP स्क्वायर। आगे चलो, नाउ OP कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, ये रहा। आगे चलिए, अब हम यहां पर OA और AP की वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप समझिए, OA और AP की वैल्यू आप यहां पर कैसे लिख सकते हैं। समझिए बच्चों, आपने ये ट्रायंगल देखी, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में से आप यहां पर अब OA की वैल्यू भी कैलकुलेट करो और AP की वैल्यू भी कैलकुलेट करो। तो आप यहां पर लिखोगे इन ट्रायंगल, कौन सी, OAP। बताइए OAP ट्रायंगल में आप यहां से cos थीटा निकाल लीजिए। तो चलिए ठीक है, cos थीटा निकालते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू b अपॉन h। b क्या है, दिस इज बेस, कितना है OA, ये रहा, अपॉन में h कितना है OP, ये रहा। आगे चलिए, अब बताइए अगर हम यहां से समझें तो OA बताओ कितना है। दिस OA इज इक्वल टू हाउ मच, इट कैन बी रिटन एज OP इंटू cos ऑफ थीटा, ये हमारे पास है। चलिए अब हम और आगे चलते हैं। यहां से OA आपके पास क्या है, बस मुझे ये बता दीजिए। दिस OA इज इक्वल टू AX, तो ये रहा, दिस इज AX इज इक्वल टू OP cos थीटा, ये रहा आपके पास OP इज इक्वल टू A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आप यहां से लिख सकते हैं दिस इज A cos ऑफ थीटा। इस तरह से आपने लिखा। इन द सेम सेंस अगर आप लिखना चाहें तो आप यहां पर एक काम और भी कर सकते हैं। इन ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल AOP, या ऐसा कह लीजिए जो आपने पहले लिखी OAP, इस ट्रायंगल में आप यहां से sin थीटा निकाल लीजिए। sin थीटा होता है P अपॉन H। अगर P अपॉन H की बात करें तो P जो वैल्यू हमारे पास है, दिस इज फॉर परपेंडिकुलर, ये हो गया AP अपॉन H इज OP। यहां से चलिए AP इज इक्वल टू OP साइन ऑफ थीटा। आगे चलिए AP की बात करें तो AP हमारे पास है AY,
दिस इज AY इज इक्वल टू OP इज A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। ये हमने यहां पर लिखा है। चलिए अब हम और आगे चलते हैं। यहां से अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। चलिए इसको हम यूज करते हैं, बट फिलहाल आप समझिए OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। बताइए OP कितना है? OP है A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये रहा। तो एक OP क्या है? A वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है जरा बताइए, वो आपने कितना लिया है? दिस इज इक्वल टू OA। तो चलिए ठीक है, OA किसके बराबर है? यहां से लेकर यहां तक ये OA है। अगर हम इस OA की सिर्फ बात करना चाहें तो मैं अभी ये नहीं लिखना चाहता, मैं इतना जानता हूं कि जो OA का मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू AX, ये रहा। और जो AP का मैग्नीट्यूड है अगर उसकी बात करें दैट इज इक्वल टू A ऑफ Y। अब आप यहां पर वैल्यू लिखें, बताइए आपके पास OA कितना है? OA का स्क्वायर है, दिस इज AX का स्क्वायर। आगे चलिए, अगर हम AP का स्क्वायर लिखें दैट इज इक्वल टू AY स्क्वायर। लीजिए आपने यहां पर लिखा, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज A वेक्टर। चलिए वैसे तो ऐसे ही लिखोगे आप, बट A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर। ये आपके पास यहां पर A वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब आप इसको ऐसे लिखें या ज्यादातर हम इसको ऐसे लिखते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपकी समझ में एक बात आ गया होगी, वो क्या है? वो ये है बच्चों कि अगर आप ये समझें कि यहां पर आपके पास एक वेक्टर A वेक्टर है, A वेक्टर इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ आपने लिया। उस A वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास ये मेथड है, आपने A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकालना है। दूसरी बात आप सुनिए, जो आपने यहां पर लिखा है AX क्या है? AX की वैल्यू कितनी है? दिस इज A cos थीटा। और AY की वैल्यू कितनी है? दिस इज A sin थीटा। अब आप इसको किसी फॉर्मूले में पुट करें, यानी कि इसका एक अलग से एग्जांपल लें, तो मैं आपको समझाऊंगा, आपको वो एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। वो कैसे है उसको देखिए। मान लीजिए आपके पास यहां पर एक वेक्टर दे रखा है, दिस इज कॉल्ड A वेक्टर, ये रहा, आपने ले लिया। इस एक वेक्टर को अगर आप डायरेक्शन शो करें तो वेक्टर की डायरेक्शन आपने ये ले ली, बिल्कुल ठीक है। अब आपको याद रखना है कि इस वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाने हैं और दोनों के दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और इसीलिए उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम देते हैं। तो चलिए एक कंपोनेंट इसका यहां पर बना, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट यहां पर बनेगा, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। चलिए भाई यहां पर दूसरा कंपोनेंट बना, दिस इज कॉल्ड A वेक्टर। अब आप समझिए एक A वेक्टर के दो कंपोनेंट बने हैं, दोनों के दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब क्वेश्चन ये है, आप अगर एंगल थीटा इधर लेते हैं यहां पर, तो इस A का ये कंपोनेंट बन जाएगा A cos थीटा, और फिर ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा, इट विल बी A sin थीटा। आपको याद रखनी पड़ेगी, जिस तरफ एंगल थीटा बनेगा आप हमेशा उसी कंपोनेंट को cos थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे। दूसरी बात, जो दूसरा कंपोनेंट बचा, दिस इज कॉल्ड A sin थीटा। दूसरी बात सुन लीजिए, अगर यहां पर एंगल थीटा इधर हो जाए तो उस केस में क्या होगा? तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा A cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा, इट विल बी A sin थीटा। तो याद रखिए, जिस तरफ थीटा एंगल होगा वही कंपोनेंट कोस वाला बनेगा। बच्चों +2 बच्चों की क्लियर हो जाती है
लेकिन ये फंडा क्लियर नहीं होता। आपको ये बातें बिल्कुल क्लियर करके चलनी है कि वेक्टर का जिस तरफ एंगल थीटा दे रखा होगा वही कंपोनेंट हमेशा कोस वाला होगा। आप चाहो तो यहां से कैलकुलेट करके देख सकते हो। अगर आप थीटा एंगल यहां पे लोगे तो ऑब्वियसली ये वाला कंपोनेंट जो बनेगा इट विल बी ऑफ कोस थीटा कंपोनेंट, ये कोस थीटा कंपोनेंट बनेगा। आपको ये वाली बात याद रखनी है। अब सुनिए, अगर आपको कोई एग्जांपल दे रखा हो इसमें और आप उसको यहां पर डिटेल करना चाहें तो वो देखिए कैसे है। मान लीजिए आपको कहा कि आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू 2i प्लस 3j, ये रहा। तो ये जो ए वेक्टर है इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस वाला, अगर ये आई कैप कहीं पर दिखाई दे तो समझ लो वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर यानी कि जो सिर्फ डायरेक्शन देता है वो ये आई कैप है, और वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन देने के लिए हमारे पास जे कैप है। तो सुनिए, इस ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट 2 है और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट 3 है। याद रखिएगा इस चीज को। अब हम यहां पर देखें तो इसके साथ कंपेयर कीजिए। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ए एक्स की जगह यहां पे 2 है, ए वाई की जगह यहां पे 3 है। आगे चलिए, अगर यहां से इसको देखा जाए तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने इस मेथड से निकाला, यहां पर उस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ, यहां पर क्या करोगे, क्या किया, ax का स्क्वायर, ax यहां पर कितना है 2, सो इट विल बी 2 स्क्वायर प्लस में दिस इज 3 स्क्वायर। ये आप इस तरीके से कंपोनेंट इसका a वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप ले सकते हैं। ये हमारे पास तरीका आया है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई वेक्टर प्लेन की बजाय स्पेस में दे रखा हो तो उस केस में आप उस वेक्टर को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करोगे, कैसे उस वेक्टर को लिखा जाएगा, कैसे उस वेक्टर के कंपोनेंट्स बनेंगे और किस तरीके से उस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, हम उस पॉइंट पर अब यहां पर आ जाएंगे। सो आप समझिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन स्पेस। तो आपको अब किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स समझने हैं, और वो भी कहां पर, जब वो स्पेस में होगा तो सुनिए बच्चों, आपने यहां पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 एक्सिस आपने कंसीडर कर लिए। फर्स्ट इज एक्स एक्सिस, सेकंड इज वाई एक्सिस, थर्ड इज जेड एक्सिस। जेड एक्सिस इस तरह से होगा यहां पर, क्लियर। अब जब जेड एक्सिस यहां पर होगा, बट उसको जब इस प्लेन पे बनाएंगे तो वो प्लेन पे इस तरीके से बनेगा। यहां पर आप जेड एक्सिस को ऐसे दिखा देंगे, तो एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है। आगे चलिए, यहां पर आपने कहा ये ओरिजिन है। अब आप एक वेक्टर ले लें, जो वेक्टर आप यहां इस स्पेस में लेंगे उस वेक्टर को दिखाएंगे कैसे, वो देखिए। वेक्टर रियलिटी में यहां पर कहीं पर स्पेस में होगा, लेकिन जब उसको दिखाया जाएगा तो आप उस पॉइंट पर आइए। यहां से आपने वेक्टर को इधर बनाया, इस वेक्टर के पास मान लीजिए दिस वेक्टर इज कॉल्ड ए वेक्टर। एक्स एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर की जो वैल्यू होगी दैट इज ए एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग इसकी वैल्यू होगी ए वाई, और जेड एक्सिस के अलोंग इसकी वैल्यू होगी इट विल बी ए जेड। तो जो ये ए वेक्टर है इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग भी है, वाई एक्सिस के अलोंग भी है, और जेड एक्सिस के अलोंग भी है। तीनों एक्सिस के अलोंग आपको ए वेक्टर की वैल्यू मिलेगी। अब आप ये बताइए, अगर आप इस ए वेक्टर को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो वो सुनिए। इट कैन बी रिटन एज ए एक्स
आई कैप ये रहा, प्लस ए वाई जे कैप ये रहा, और ए जेड के कैप ये रहा। तो आपके पास यहां पर इस तरीके से। अब आपको सर जो नई टर्म इंट्रोड्यूस की है वो बताओ। बच्चों इसके बारे में पता है, ये ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है, और ये ए वेक्टर के डायरेक्शन देगा एक्स एक्सिस के अलोंग। ये ए वेक्टर का वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है, और ये ए वेक्टर की डायरेक्शन देगा अलोंग वाई एक्सिस। ये ए वेक्टर का जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है, और ये ए वेक्टर की डायरेक्शन देगा अलोंग जेड एक्सिस। आगे चलिए, यहां से आप लिख सकते हैं ए एक्स ए वाई ए जेड, इन दिस वे आपने इसको लिखा है। आगे चलिए, बिल्कुल सेम प्रोसेस जो हमने 2 डायमेंशंस में किया था। आप ये बताइए, अगर आपको ये कहा जाए कि यहां से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, तो वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये आपको यहां पर स्क्वायर लगाना है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाना, यहां पर स्क्वायर लगेगा। आगे चलिए नेक्स्ट, इसका अगर हम एग्जांपल ले तो दिस इज, इट कैन बी रिटन एज ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 6k आपने लिखा। बताइए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे? दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ, देखिए यहां पर आपने 3i लिखा, तो ये जो इस कंपोनेंट को देखो, सिर्फ 3 को यहां पर लिखा जाएगा 3 का स्क्वायर, ये रहा, साथ में लिखा जाएगा 4 का स्क्वायर, फिर लिखा जाएगा -6 का स्क्वायर। तो आपके पास यहां पर ये ए वेक्टर आपने लिखा, और ये ए वेक्टर के कंपोनेंट्स आपके पास यहां पर आ चुके हैं। आपको ये टॉपिक मैंने नोट्स में भी लिख रखा है, बस नोट्स में से आपको ये नहीं देखना, क्योंकि हमें उतने डिटेल में नहीं जाना जितने डिटेल में ये नोट्स के अंदर एक्सप्रेस है। यहां पर सिर्फ आपको इसका ये व्यू समझना है कि इसको लिखना कैसे है। ये कोई एक्सप्रेशन की फॉर्म में नहीं करना, नोट्स में मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है, वो एक्सप्रेशन आपको नहीं करना। वो चीजें आपको सिर्फ तब करनी है जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, तो वो वहां के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन आपको ये जरूर समझना है। आपको यहां पर मैंने आज 3 टॉपिक बताए हैं। पहला है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, दूसरा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन प्लेन, तीसरा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन ए स्पेस। आई होप आप इनको प्रॉपर्ली पढ़ लेंगे। जो आपको डाउट होगा वो आप मुझे व्हाट्सएप से दे देंगे। ऑल द बेस्ट।